हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी एसबीआई बैंक की तरफ से जॉब लेकर आया हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और इस जॉब वैकेंसी में कंपटीशन का जो लेवल होता है ना, बिल्कुल लो लेवल का होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इतने लोगों को पता नहीं होता। तो आपके लिए मैं स्पेशल ऐसी ऐसी भर्तियाँ लेकर आता हूँ जिसके जो कंपटीशन होता है ना, बहुत ही लो लेवल का कंपटीशन होता है और उसके बारे में ज़्यादा किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है, इस भर्ती में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई भी आपका जो फिजिकल होगा, कोई मेडिकल, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस सब चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको अप्लाई कैसे करना है, कितनी अप्लाई की फ़ीस है। तो अप्लाई की फ़ीस इसकी 0 रुपया रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, क्या आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, क्या आपको काम करना है। ठीक है, जॉब रोल क्या काम क्या करना है आपको, ये चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में बता दूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इधर साफ साफ मैं बता देता हूँ, ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है एसबीआई की तरफ से। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, पोस्ट का नेम है यहाँ पे कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव। ठीक है, पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव। उसके बाद देखो, कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला आपका। नो एग्ज़ाम, नो फिजिकल, नो मेडिकल, नो अप्लाई फीस। भाई जो आप अप्लाई करते हो ना, देखो मैं आपके लिए वैकेंसी वही लाता हूँ जिसमें अप्लाई फ़ीस या तो 100 रुपये हो। ठीक है, 100 हो, जहाँ 150 to 100 के राउंड हो। ठीक है, जहाँ तो मैं 90% आपको वही वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 0 रुपया होती है। ठीक है, तो जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपया फ़ीस है। अप्लाई मज़े से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे सैलरी देख लो आप। भाई सैलरी आपकी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलने वाली है। 40,000 आपकी सैलरी रहने वाली है इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन इसमें चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन बीएससी में कर रखी है, बीए में कर रखी है, ठीक है, जिसमें मर्जी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए चल पड़ेगी। उसके बाद जो इसका मेन बात आती है कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ए आपकी भर्ती रहने वाली है, इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो देखो, जो आज का टाइम आ रहा है ना, जो आपका कोई भी वैकेंसी ले लो, ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, तो उस वैकेंसी में आपको जो सिलेक्शन होता है वो 99% किस पे टिका होता है, ओनली इंटरव्यू में टिका होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाटा पूरा प्रोवाइड कर दूंगा कि इसके इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। ठीक है, और इंटरव्यू एक्सपेक्टेड किस मंथ आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपका रहने वाला है पूरा एसबीआई की तरफ से। और नोटिफिकेशन अगर किसी को लगता है ना कि भाई ये फेक है वीडियो की नोटिफिकेशन, ऐसा वैसा नहीं है, तो ये आपके सामने मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। और साथ में अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में अप्लाई लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक कर ले, खुद चेकअप कर लेना। उसके बाद बोलना अगर बोलना होगा कि फेक है ये। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है, एसबीआई की तरफ से निकला हुआ है। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन है, यही चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो इधर यहाँ पे लिखी हुई है, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई ना, तो देखो इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि एक्सपीरियंस चाहिए। तो पूरा मैंने अच्छे नोटिफिकेशन रीड आउट किया, फिर इन्होंने यहाँ पे एक इन शॉर्ट में लिखा हो कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है, ये देखो, अगर आपके पास नॉलेज भी है ना, कस्टमर सर्विस प्रोसीजर जो भी आपका, अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बेशक अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो उन्होंने सब बताइए। देखो, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, क्या पोस्ट का काम क्या करना होगा। देखो, इसमें क्या होगा, जो भी कस्टमर आपको फ़ोन करेंगे ना, मतलब कि एसबीआई बैंक के जो कस्टमर होते हैं ना, जैसे आपको पता होगा कि कोई भी आपका जो प्रॉब्लम हो जाती है, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कस्टमर केयर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो यही वो ही आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। आपने कुर्सी पे बैठना है, तो जो भी कहीं कस्टमर्स की वगैरह प्रॉब्लम होती है एसबीआई में, कार्ड के रिलेटेड हो गया, डेबिट कार्ड के रिलेटेड हो गया, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, नेट बैंकिंग के रिलेटेड, जो भी एसबीआई बैंक से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उन्होंने क्या होता है, जब वो आपसे आपको फ़ोन वगैरह करेंगे, फ़ोन वगैरह करके जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी उनका सोल्यूशन होता है ना, वो आपने करना है। तो इन्होंने यही चीज़ें बताई है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रोसेस ओरिएंटेशन, जो भी उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर मैं आपको ये पूरा बता दूँ तो ये आपका पूरा काम रहने वाला है। तो ये नॉर्मल सा काम है, इसके लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगेगी, जस्ट आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए। ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन वाला लड़का है, जहाँ लड़की है, तो इसके लिए मज़े से वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये उन्होंने सब चीज़ें यहाँ पे ही बताई हुई है। तो देखो, मैं यहाँ पे बताऊँगा अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई नो पे आपने क्लिक करना है। देखो, मैं इसकी लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपने अप्लाई नो पे दबाना है। उसके बाद जो आपके पास पूछा जाएगा कि यहाँ पे अपनी ईमेल डालो, आपने ईमेल डालनी है। उसके बाद आपने पूरी चीज़ें डन करनी है, अपना नाम, अपने घर का नाम, अपने फादर नेम, अपना मदर नेम, अपना आधार कार्ड, हर एक चीज़ आपने बतानी है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रहने वाली है। अब आती है मेन बात कि जॉब लोकेशन कहाँ पे रहने वाली है। सर हमें ये तो बता दो, जॉब हमें करनी कहाँ पे है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो। चलो, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, वो पहले नंबर में वो बता दूँ आपको।
देखो जो इसके लिए एज लिमिट रहने वाली है वो 18 साल से प्लस होना चाहिए, ठीक है। बंदा 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी एज 40 के अराउंड है, 44 के अराउंड है, 50 के अराउंड है, भाई वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 44 तक की एलिजिबल है, ठीक है। 44 तक जिसकी भी एज है वो उसके लिए एलिजिबल है। 18 से लेकर 44 इसकी एज लिमिट रहने वाली है। तो बात ये बात जॉब लोकेशन की, जॉब हमें कहाँ पे करनी है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेट तो मैंने आपको बताई नहीं कि जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 20 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 20 से पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर देना। तो जॉब लोकेशन जो इसकी रहने वाली है वो गुरुग्राम रहने वाली है, ठीक है, जो आपका हरियाणा में पड़ता है। तो आप देख सकते हो DLF साइबर सिटी टावर C ब्लॉक 2 बिल्डिंग, ये जी इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हो, आपको ऊपर पिन कोड दिखाई दे रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसके जो फॉर्म ओपनिंग हो चुके हैं, तो लास्ट डेट आपको बता दी मैंने, लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। आई होप आपको पूरा डाटा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसके रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा।